हेलो एवरीवन। तो आज का बायो में हमारा चैप्टर जैव अणु रहने वाला है। ये चैप्टर 11th क्लास का है, लेकिन ये जैव अणु जो होता है हमारे शरीर में मौजूद जैव मतलब पूरे जीव समूह में मौजूद जो अणु होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैव अणु में हमारा जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व भी आते हैं, बृहद पोषक तत्व भी आते हैं। जैव अणु का मतलब ही होता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मतलब जीवों के अंदर पाए जाने वाले कण, पार्टिकल्स या अणु। तो हम एक जीव है, हम एक सजीव है, तो हमारे अंदर भी अणु पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर भी कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपकी ऊर्जा के लिए भंडार माना जाता है। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, और हमारे अंदर प्रोटीन का तो भाई कहना ही नहीं है। और आपका न्यूक्लिक अम्ल बोले तो डीएनए और आरएनए हो गया। तो ऐसे मतलब, और अमीनो अम्ल भी उन्हीं में से एक आता है, अमीनो अम्ल हो गया। तो ये सब हमारे जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, जैव अणु आपके बृहद भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। सूक्ष्म में आपके सारे जो होते हैं ना, एक माइक्रो जैव अणु जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहले उनका देख लेते हैं। एक होते हैं माइक्रो और एक माइक्रो होते हैं। एक आपके होते हैं माइक्रो अणु और एक होते हैं आपके मैक्रो अणु। ठीक है, इन्हीं अणुओं में से कोई एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म अणु, और ये थोड़ा सा सूक्ष्म अणु है ना, उससे मतलब इससे अपेक्षा बड़े होते हैं, बृहद अणु होते हैं। इनको बोलते हैं सूक्ष्म अणु, और इनको बोलते हैं सूक्ष्म बोले या छोटे बोल सकते हैं, छोटे बोल सकते हैं, छोटे अणु क्या होते हैं, छोटे अणु। और ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बृहद अणु होते हैं। बृहद बोले तो बड़े बड़े अणु होते हैं। तो ये जो छोटे अणु आप देख रहे हो, तो छोटे अणु में कौन कौन आ जाते हैं। तो ये जो माइक्रो अणु होते हैं ना, जो जल में घुलनशील होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं। अणुभार भी बहुत कम होता है। जैसे कि आपका ग्लूकोज का सूत्र ले लीजिए, C6H12O3, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोज, ये हो गया आपका जल, हो गया आपका जल, हो गया खनिज, हो गया। ये सब का जो क्या होता है, जल में घुलनशील भी होते हैं और छोटे अणु भी होते हैं। आपका अमीनो अम्ल भी इसी में आता है। अमीनो अम्ल हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, छोटे अणु कहलाते हैं। हमारे लिए हमारे शरीर प्रेजेंट है, छोटे अणु भी है, बड़े अणु भी है। तो छोटे अणु क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, अणुभार बहुत कम होता है, उनको बोलते हैं माइक्रो अणु। और जो मैक्रो अणु आते हैं आपके, इन्हीं से बनाए गए होते हैं, और बड़े अणु होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जटिल होते हैं, या उनको बोलेंगे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो बड़े होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। घुलनशील क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका अणुभार क्या होता है, ज्यादा होता है। अणुभार क्या होता है, अणुभार ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत जटिल होते हैं। क्या होते हैं, जटिल होते हैं, और पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। बहुलक बोले तो जैसे मान लीजिए जो हमारा स्टार्च, इसके एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल में क्या आता है, आपका स्टार्च आता है। तो स्टार्च क्या होता है, बहुलक है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, C किससे बना हुआ, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। हजारों ग्लूकोज मिलाने से क्या बनता है, आपका स्टार्च बनता है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या हो गया आपका, जटिल बहुलक हो गया। बहुलक बोले तो ये भी एक चीज को रिपीट करके बनाया गया है, किसका, अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल को बहुत सारा अमीनो अम्ल, हजारों अमीनो अम्ल को रिपीट करेंगे, आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, छोटा सा अणु है, लेकिन इसी छोटे अणु को बहुत 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 रिपीट कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, आपके न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। तो इनका एक अंश जो होता है उसके छोटे अणु में रखा गया, और इन्हीं को मिलाकर जो बड़ा बनाया गया, यानी कि बृहद अणु बनाया गया, उनको हम मैक्रो अणु कहते हैं। और एक जल में घुलनशील हो छोटे अणु है, और एक क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनका अणुभार कम होता है। ठीक है, क्योंकि एक भाग ग्लूकोज है। यहाँ स्टार्च में क्या है, आपके हजारों भाग ग्लूकोज के हैं। 10,000 मान लीजिए ग्लूकोज के अणु लगे हुए हैं। अब 10,000 कहाँ, एक कहाँ, अब एक है यहाँ पे। स्टार्च में कितने, 10,000 ग्लूकोज है। सेलुलोज हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल में क्या जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा। सेलुलोज भी आपका बृहद अणु में आता है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, आपके बड़े अणु होते हैं ना, मैक्रो अणु होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आपके छोटे अणु होते हैं। तो ये हमारा जैव अणु का पहचान हो गया। और ये कहाँ पाए जाते हैं, सब के सब हमारे कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए हमारे सब हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, छोटे अणु हो चाहे बड़े अणु हो। उन्हीं को बोलते हैं हम लोग जैव अणु, यानी कि एक जीव के अणु है ये। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के संचालन में, वृद्धि के संचालन में ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समझ में आ गया जैव अणु क्या होते हैं। जैव अणु एक सजीव के अंदर जो उपापचयन क्रिया को संचालित करते हैं, वही अणु है। छोटे अणु भी होते हैं,
बड़े अणु भी होते हैं ना, माइक्रो अणु और मैक्रो अणु। और इनके एक सूक्ष्म भी अणु आते हैं जिसमें आपके सब ये वो क्या बोलते हैं खनिज आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज जो होते हैं सब सूक्ष्म अणु में आते हैं। तो इन्हीं में से हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अमीनो अम्ल रहने वाला है। अमीनो अम्ल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आज हम निपटाएंगे अमीनो अम्ल को, फिर कभी हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को लेकर भी आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला क्या, अमीनो अम्ल। शुरू करते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल क्या है भाई, एक जैव अणु है, छोटा सा अणु है। फिर अमीनो अम्ल की पहचान करेंगे, किस टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं। फिर प्रोटीन का भी टॉपिक लेकर आएंगे, तो बताएंगे कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हालांकि 12th क्लास के बायो जो आपका क्या बोलते हैं प्रोटीन का निर्माण करने वाला है ना, आनुवांशिक चैप्टर 6 में, उसमें खास करके जिक्र किया गया प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो बताया गया है कि अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बंधन से होता है। तो चलिए हम लोग अमीनो अम्ल देखते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या सूत्र होता है और इनका अमीनो अम्ल नाम क्यों पड़ा, क्या पड़ा, अमीनो अम्ल नाम क्यों पड़ा। तो देखते हैं अमीनो अम्ल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये इनका सूत्र ये होता है कि कार्बन के 4 बंध होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। कार्बन के 4 बंध में से एक बंध इसका जो होता है अम्ल समूह होता है, पता होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या होता है, COOH। और एक बंध इसका क्या होता है NH2 समूह यानी कि अमीनो समूह। और तीसरा बंध क्या होता है हाइड्रोजन से। और चौथा जो समूह होता है वो परिवर्तनशील मूलक से जुड़ा होता है। परिवर्तनशील क्यों बोलते हैं, क्योंकि R की जगह आप मान चेंज कर सकते हो, कभी CH3, कभी C2H5 यानी कि C3H7, मतलब कि ये सब बदलते रहता है। बाकी अमीनो अम्ल में आपके अम्ल और एमिन जरूर रहते हैं। अम्ल और एमिन रहने के कारण ही इनका नाम अमीनो अम्ल पड़ा हुआ है। क्योंकि एमिन का भी अपना एक पावर है, क्या पावर है कि ये क्षारीय होता है। अम्ल का भी एक पावर है कि एक अम्लीय होता है। अगर ये नहीं होता टोटल के टोटल सिस्टम को हम बोलते कि अम्लीय है, अगर ये नहीं होता तो टोटल सिस्टम को बोलते ये क्षारीय है। लेकिन दोनों अपने आप में पावरफुल है, तो इसलिए दोनों का नाम मिला के रखा गया है कि एमिन भी है और अम्ल भी है, यानी कि ये क्या है अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल के मतलब समझ में आ गया, यानी इसमें अम्ल भी हो और एमिन भी हो, उसी को बोलते हैं अमीनो अम्ल। तो ये हमारा अमीनो अम्ल की संरचना हो गया। इसके लिए क्या है कि आपके 4 बंध में से एक बंध, पहला बंध क्या होता है, एक बंध डैश COOH से जुड़ा रहता है, अमीनो अम्ल के बारे में हो गया, से जुड़ा रहता है। और दूसरा बंध जो होता है किससे जुड़ा होता है, डैश NH2 से जुड़ा रहता है। और आपका तीसरा बंध किससे जुड़ा रहता है बताइए, H मूलक से जुड़ा होता है ना, H से जुड़ा होता है। और चौथा बंध किससे जुड़ा रहता है, तो चौथा बंध जो होता है आपका वो परिवर्तनशील मूलक से जुड़ा रहता है। तो ये आपके अमीनो अम्ल में ये देखने को मिलते हैं। अमीनो अम्ल का मतलब यही होता है जिसमें एमिन भी हो अम्ल भी हो, एमिन भी हो अम्ल भी हो, उसी को बोलते हैं अमीनो अम्ल। लेकिन अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में होते हैं उसमें संरचना के आधार पर अलग टाइप के भी होते हैं। संरचना के आधार पर क्या, जैसे मान लीजिए कि इसके 4 बॉन्ड में से अगर 2 बॉन्ड अम्ल के हो जाए, कितने बॉन्ड हो जाए, 2 बॉन्ड अम्ल के हो जाए। जैसे कि 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड क्या हो गया, अम्ल समूह हो गया, और एक NH2 हो गया और एक R हो गया। ऐसी संरचना जिनकी है तो अमीनो अम्ल ही, क्योंकि अम्ल भी है और एमिन भी है। लेकिन जिस किसी की भी ऐसी संरचना आए और उसमें 2 अम्ल का ग्रुप दिखाई दे, कितने अम्ल ग्रुप है इसमें, 2 इस वाले का ग्रुप हो एवं एक ही मात्र एवं एक समूह क्या हो NH2 समूह हो, तो उसको बोलेंगे कि ये अम्लीय है। इसको क्या बोलेंगे, ये अमीनो अम्ल तो है लेकिन कैसा है, ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। कैसा है, ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। क्यों, क्योंकि इसमें अम्ल वाला क्वालिटी जो है वो बढ़ गया है। क्षार भी है और अम्ल भी है, लेकिन अम्ल की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस अम्लीय का भाव ज्यादा हो जाएगा ना, अम्लीय काउंट होगा, यानी कि कैसा है, ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्षार बढ़ जाए, क्षार कितना हो जाए, 2 हो जाए, और अम्ल कितना रहे, एक ही रहे, तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये क्षारीय अमीनो अम्ल है। क्या है, ये क्षारीय अमीनो अम्ल है, क्षारीय अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं आपके 3 प्रकार से होते हैं। एक आपके होते हैं उदासीन। उदासीन किसको बोलेंगे, उदासीन किसको बोलेंगे, जिसमें एक अम्ल का ग्रुप हो और एक क्षार का ग्रुप हो। तो एक अम्ल और क्षार है, दोनों का पावर उतना ही है, और दोनों पावर एक दूसरे को क्या कर देगा, नहीं मतलब कि आवेशहीन कर देगा, मतलब कि न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। तो ये क्या है, आपका उदासीन अमीनो अम्ल है। और जब आपका अम्ल की मात्रा डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अम्ल का 2 बॉन्ड दिख रहा है और क्षार एक ही दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका अम्लीय स्वभाव ज्यादा दिखाई पड़ेगा, मतलब ये अम्लीय अमीनो अम्ल होगा।
और जब आपका क्षार 2 दिखाई पड़ेगा और एक अम्ल दिखाई पड़ेगा, तब इस स्थिति में क्या कहलाएगा, ये क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। मतलब अमीनो अम्ल की संरचना 3 प्रकार से हो सकती है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन जो अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में टोटल होते कितने हैं, तो ये हमारे शरीर में टोटल होते हैं 170 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 170 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से जो 20 होते हैं वो ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो आपके 150 होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाते हैं, एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। एंजाइम के रूप में मतलब कि उपापचयन करते हैं, भोजन के पचाने में मदद करते हैं। तो टोटल अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 170 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो 20 होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और 150 क्या करते हैं, एंजाइम के रूप में भोजन पचाने में मदद करते हैं, यानी कि हमारे आमाशय में और आंत में हेल्प करते हैं ये अमीनो अम्ल भोजन को पचाने में। तो जो 20 टाइप के अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल कितने, 170 में से 20 प्रोटीन का जो निर्माण करने वाले हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रोटिक अमीनो अम्ल कहते हैं, प्रोटिक अमीनो अम्ल कहते हैं। और जो 150 है प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि एंजाइम के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं अप्रोटिक। क्या बोलते हैं, अप्रोटिक अमीनो अम्ल कहते हैं। टोटल कितने हैं हमारे शरीर में अमीनो अम्ल, 170। 170 में से आपके 20 ही ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण करने वाले कितने हैं, 20 हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटिक अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने वाले को प्रोटिक अमीनो अम्ल। और 150 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, अप्रोटिक अमीनो अम्ल, यानी अप्रोटिक है। जब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं तो करते क्या है, तो ये जो होते हैं एंजाइम के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं और भोजन के उपापचयन में मदद करते हैं। समझ में आ गया होगा। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अमीनो अम्ल क्षारीय उदासीन, वो 20 टाइप के जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, जो कि आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो 20 हैं, उसमें से 15 उदासीन होते हैं, 3 क्षारीय होते हैं और 2 आपके अम्लीय होते हैं, और 15 क्या होते हैं आपके उदासीन होते हैं। 15 यानी कि कितने मिला होगा, 20 हो गए। यही आपको 20 में से आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। बारी बारी करके सबका हम देखेंगे कि अम्लीय में वो 3 कौन से हैं, और क्षारीय में 3 होते हैं, और अम्लीय में 2 होते हैं। अम्लीय में वो 2 कौन से महाशय लोग हैं जो कि अम्लीय होते हैं अमीनो अम्ल, और क्षारीय में कौन होते हैं, और ये आपके उदासीन में कौन होते हैं। चक्रिक अमीनो अम्ल भी होते हैं, सल्फर वाले भी अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो सब देखेंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले आप लोग अमीनो अम्ल समझ में आ गया होगा। अमीनो अम्ल के 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक अम्ल से जुड़ा है, एक क्षार से जुड़ा है, एक H से जुड़ा है और एक R से जुड़ा है। जब एक अम्ल और एक क्षार रहेंगे उसको उदासीन कहेंगे। जब अम्ल की मात्रा चारों बॉन्ड में से अम्ल की मात्रा डबल हो जाएगी तो अम्लीय बोला जाएगा, और जब क्षार की मात्रा डबल हो जाएगी तो क्या बोला जाएगा, क्षारीय अमीनो अम्ल कहा जाएगा। और आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से प्रोटीन बनाए जाते हैं अमीनो अम्ल से। पता ही होगा कि एक बार हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि NH2 मान लीजिए COOH है, दूसरे वाले का भी यही समूह है, इसका भी NH2 है और इसका भी यहाँ पे NH2 है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, COOH है। ऐसे लगातार अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल क्या होता है, NH2 का NH और यहाँ पे COOH, इसको छोड़ दीजिए, और CO, NH और CO के बीच जो बंधन होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे ही NHCO 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 मिलते हैं बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन का निर्माण हो गया। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो लेकिन अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो यही तीनों जो होते हैं आपका, मतलब कि 3 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वही आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये आपकी संरचना हो गई। अब हम अमीनो अम्ल का प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार होते हैं, अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर हमारे शरीर में 2 प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार आते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा होता है हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक और अनावश्यक का मतलब क्या तात्पर्य है, इतना साइंस समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल है अभी,
तो क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। जो चीज मेरे पास है हम क्यों लेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं जरूरत नहीं, यानी कि अनावश्यक लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि जो चीज मेरे पास है, यानी कि है का मतलब क्या, अमीनो अम्ल, जो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल बनते हैं उसको बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, मतलब अलग से आवश्यक की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे अंदर है। आवश्यक का मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर में वो नहीं बन रहा है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। जब मेरे पास नहीं है तो क्या मुझे जरूरत पड़ेगी ना उसकी, बोलेंगे आवश्यक है। तो जो मेरे पास नहीं बनता है उसे बोलते हैं आवश्यक है। तो अनावश्यक और आवश्यक आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अनावश्यक मतलब क्या होता है, ये शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, उपलब्ध नहीं है, शरीर में उपलब्ध क्या है, नहीं है। जब ये उपलब्ध नहीं है तो लेना पड़ेगा ना, कहाँ से लेना पड़ेगा भाई, बाह्य स्रोत से लेना पड़ेगा। बाह्य स्रोत बोले तो किससे, भोजन से लेना पड़ेगा ना, भोज्य पदार्थ से, यानी कि भोजन ही लिख लेते, से क्या करना पड़ेगा भाई, लेना होगा। जब किसी चीज को लेना होता है तो क्या बोलेंगे भाई, आवश्यक है, आवश्यक है। और कौन कौन ऐसे हैं आप देख लो भाई, कौन कौन से हैं जो कि हमारे शरीर में नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत है। वो आपका है वैलिन, ये अमीनो अम्ल है वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, एक होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान और एक होता है एलानिन, सॉरी लाइसिन, लाइसिन। ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, ऑलरेडी मौजूद नहीं है, और जब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। और जो हमारे शरीर में नहीं होते हैं मतलब कि क्या है, आवश्यकता है, आवश्यकता है, यानी बाहर से लेने की जरूरत है। तो ये ऐसे आपके अमीनो अम्ल है जो हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इन्हें बाहर से लेने की जरूरत है। ये आपका उदासीन में होता है, ये उदासीन बताएंगे आगे चल के कौन उदासीन होते हैं और कौन सा, सबका नाम भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी कौन क्या है आपके, ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्या है, तो ये शरीर में नहीं पाए जाते। नाम क्या है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, क्या है, मिथियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और लाइसिन, फिनाइल एलेनिन और लाइसिन। एक ट्रिप्टोफान भी है, ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ये सब हमारे शरीर में नहीं बनते। कौन कौन, वैलिन नहीं बनता, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ठीक है। इसका ट्रिक नहीं बना पाए, लेकिन इसका अनावश्यक के लिए आपके लिए स्पेशल ट्रिक है, अम्लीय का भी ट्रिक है, क्षारीय का ट्रिक है और उदासीन का भी ट्रिक है। लेकिन जो हमारे शरीर में नहीं है उनके लिए हम ट्रिक नहीं बना पाए, आप लोग बना सकते तो अच्छी बात है। तो ये अनावश्यक के लिए आपका ट्रिक है गैस, प्रेशर, प्रेशर और सीटी, गैस, प्रेशर और सीटी, ये आपका ट्रिक है। मतलब कभी भी हम लोग दाल बनाते हैं तो पहले उसमें गैस भरता है, गैस के बाद उसमें प्रेशर आता है, प्रेशर से सीटी बजने लगती है, यानी गैस, प्रेशर और सीटी याद करना। GAS पी का रखेंगे, प्रेशर का मतलब पी लेंगे और बाकी सबको नहीं, और फिर C और T को देखेंगे। यहाँ पे जो G है आपका, G से आपका होता है ग्लूटेमिक अम्ल, क्या होता है, ग्लूटेमिक अम्ल, अम्ल आगे मतलब ये अम्लीय अमीनो अम्ल होगा, मतलब अम्ल के समूह दो पाए जाते हैं। और एक होता है ग्लाइसिन, ये क्या होता है आपका, ग्लाइसिन। जी से दो नाम है, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लाइसिन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लाइसिन। और ए से आपका हो जाएगा एलानिन, लाइसिन, एलानिन, क्या हो जाएगा आपका, एलानिन। और ए से तीन नाम है, एक आपका नाम है सीरिन, सीरिन, ये से ना सिस्ट्रीडिन, सीरिन है, और आपका सिस्ट्रीडिन है, और एक आपका अम्लीय फिर है अस्पर्टिक अम्ल, अस्पर्टिक अम्ल है, अस्पर्टिक अम्ल। और आपका P4 है प्रोलिन, P4 क्या है, प्रोलिन, P4 प्रोलिन, C4 क्रिस्टिलिन, C से ना क्रिस्टी कैसे लिखा है, CRI से शुरू होगा ना, क्रिस्टिलिन, क्रिस्टिलिन। और बहुत ही प्यारा नाम है हमारा, T से है टाइरोसिन, टाइरोसिन।
तो ये हमारे शरीर में क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल के हैं। अनावश्यक समझ में आ गया होगा, अनावश्यक मतलब ये हमारे शरीर में उपलब्ध है, जस्ट इसका अपोजिट हमारे शरीर में उपलब्ध है। जब उपलब्ध है तो क्या बोलेंगे कि अनावश्यक है, भाई हमें जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ये शरीर में उपलब्ध है। उपलब्ध है क्या है, ये आपके शरीर में उपलब्ध है। और आपका ये जो होते हैं बाहर, जब उपलब्ध है तो बाहर स्रोत लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे शरीर में उपलब्ध है वो आपके ये है G4 ग्लूटामिक अम्ल, F for एलानिन, S for सीरिन, सिस्टीडीन, अस्पर्टिक अम्ल, P for प्रोलिन और C for क्रिस्टलिन और T for टाइरोसिन। गैस प्रेशर सिटी, गैस का जो G है आपका, G for दो आपका नाम आता है, ग्लूटामिक अम्ल और ग्लाइसिन। ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन क्या है, आपके अनावश्यक है, मतलब आपके शरीर में बनते हैं तभी तो अनावश्यक है ना, आपके पास है तो क्यों भाई जरूरत है आपको। तो गैस का जी क्या बता रहा है, ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन और ए एलानिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन और ए फॉर एलानिन और एस फॉर सीरिन, सिस्टीडीन और स्पर्टिक अम्ल, सीरिन सिस्टीडीन और स्पर्टिक अम्ल, सीरिन सिस्टीडीन और स्पर्टिक अम्ल। और फिर C4 है, P4 है प्रोलिन, P4 क्या है आपका, प्रोलिन अमीनो अम्ल है ना, प्रोलिन, C4 क्रिस्टलिन, C4 क्रिस्टलिन और T4 टाइरोसिन और T4 टाइरोसिन। तो हमारे शरीर में जितने भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उसमें से या तो आवश्यकता के अनुसार होंगे, आवश्यक होंगे, या तो अनावश्यक होंगे, और भी होते हैं 70 में से, लेकिन जो मुख्य है वो बताया जा रहा है, ताकि आपका प्रश्न में देखा गया होता है कि ऐसा प्रश्न भी आता है कि निम्न में से कौन अनावश्यक अमीनो अम्ल है। नीट वाले प्रश्न में भी ऐसे पूछे गए थे, जिसमें से आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल में आपका लाइसिन, सॉरी आवश्यक में लाइसिन का उसमें ऑप्शन सही था ना, क्योंकि आवश्यक पूछ रहा था। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसमें से 3 ठो की अनावश्यक की लिस्ट है और 1 ठो आवश्यक वाला था उनकी लाइसिन। तो ये याद करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिक पता रहेगा कि गैस प्रेशर सिटी तो भाई अनावश्यक में आते हैं, उसको छोड़ के जो होंगे वो आवश्यक होंगे, ये भी सही बात है। इतने अनावश्यक है, इसको छोड़कर आप इसका ट्रिक भी याद नहीं करो, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, आवश्यक हो जाएंगे। तो गैस प्रेशर सिटी हमारे शरीर में है, गैस प्रेशर सिटी हमारे शरीर में है, मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। गैस पर जी पर क्या है, ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन, ए फॉर क्या है, एलानिन, ए फॉर एलानिन, ए फॉर एलानिन, एस फॉर सीरिन सिस्टीडीन अस्पर्टिक अम्ल, सीरिन सिस्टीडीन अस्पर्टिक अम्ल। और आपका P फॉर प्रोलिन, P फॉर प्रोलिन, P फॉर प्रोलिन और C फॉर सिस्टीलिन, C फॉर क्रिस्टलिन, C फॉर क्रिस्टलिन और T फॉर टाइरोसिन, T फॉर टाइरोसिन, T फॉर टाइरोसिन, T फॉर टाइरोसिन। समझ में आ गया, T फॉर टाइरोसिन, टाइरोसिन समझ में आ गया। आवश्यक और अनावश्यक आप लोगों का हो गया। अब हम अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, याद हो गया आप लोगों को। आवश्यक मतलब जो शरीर में हमारे नहीं बनते हैं उन्हें लेने की जरूरत है, अनावश्यक जो हमारे शरीर में बनते हैं लेने की जरूरत नहीं है, उपलब्ध है, उपलब्ध है। कौन है, गैस प्रेशर सिटी, G फॉर ग्लूटामिक अम्ल ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, C फॉर सीरिन सिस्टीडीन अस्पर्टिक अम्ल, P फॉर प्रोलिन और C फॉर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलिन, T फॉर टाइरोसिन। अब हम ट्रिक देखते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय और क्षारीय। पहले अम्लीय देखते हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल का ट्रिक देखिए, कौन होते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। तो पता ही होगा जिसमें अम्ल के समूह कितने होते हैं, 2 होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, 1 होते हैं, ये तो फिक्स है। बाकी इनका आर चेंज रहेगा बस। तो इनके 2 होते हैं ऐसे, जो कि नाम है ए और जी, ए और जी नाम है। ए से आपका अस्पर्टिक अम्ल, जी से ग्लूटामिक अम्ल, जो कि आपके अनावश्यक की लिस्ट में थे, यानी कि शरीर में बनते हैं। ए फॉर अस्पर्टिक अम्ल, एस फॉर अस्पर्टिक ना, ए से ही लेते हैं, नहीं जी एस हो जाएगा इसका, जी एस, एस फॉर अस्पर्टिक अम्ल, अस्पर्टिक अम्ल, और आपका जी फॉर ग्लूटामिक अम्ल, नाम में भी लगा है अम्ल ही, ग्लूटामिक अम्ल। तो जो अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं, मात्र 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, मात्र 2 होते हैं। कितने होते हैं, मात्र 2 होते हैं। 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीएस, जीएस होता है जनरल साइंस, जीएस, जीएस, ठीक है, जीएस, जीएस यानी जी फॉर क्या होते हैं, ग्लूटामिक अम्ल, और एस फॉर क्या होते हैं, अस्पर्टिक अम्ल। जी फॉर ग्लूटामिक अम्ल, एस फॉर क्या होते हैं, अस्पर्टिक अम्ल। हो गया। और आपका दूसरा देख लेते हैं, जिसका नाम है क्षारीय, यहाँ लिख देते हैं क्षारीय का, ठीक है। क्षारीय अमीनो अम्ल,
क्षारीय अमीनो अम्ल का सूत्र है, इनकी संख्या पता है कितनी होती है? क्षारीय वाले का 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और क्षारीय अमीनो अम्ल का मतलब क्या? जिसमें क्षार की संख्या आपकी ज्यादा हो, 2 हो क्षार और 1 हो अम्ल, बाकी 8 चेंज रहता है और क्या, तो इनको बोलते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। इनकी जो ट्रिक है उसका हाल नाम है HAL। हाल का मतलब क्या है? कैसे याद करेंगे? हाल क्या है? देखिए, क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। यानी कि बेस वाले जो अम्लीय अम्ल होते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय यहाँ पे क्या छूट गया? अमीनो अम्ल। तो बेस आपको याद कर लेना, यानी कि बेस बोले तो बी याद कर लेना, बी हाल, बेहाल। क्षार से लोग क्या होते हैं? बेहाल हो जाते हैं। क्षार से क्या होते हैं? लोग बेहाल हो जाते हैं। मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल का ट्रिक है आपका बेहाल। बे को हटाइए भाई, बेस के लिए था ये, बे को हटाइए और हाल याद कर लीजिए, बेहाल। ठीक है, बेस के लिए क्या है? बेस बी के लिए, क्षार के लिए बी है, बी यानी कि क्षार, बेहाल। हाल में आपका एच क्या बताता है? हिस्ट्रीडीन। क्या है ये? हिस्ट्रीडीन। ये आपका एलानिन और एक आपका लाइसिन। ये आपके क्या होते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, हिस्ट्रीडीन, एलानिन और लाइसिन। हिस्ट्रीडीन, एलानिन, लाइसिन। और अम्लीय कौन होते हैं? जीएस जनरल साइंस होता है जीएस। जी फॉर ग्लूटामिक अम्ल, एस फॉर अस्पर्टिक अम्ल। जी फॉर ग्लूटामिक अम्ल, एस फॉर अस्पर्टिक अम्ल। ये आपके अम्लीय अमीनो अम्ल है, मात्र 2 ही होते हैं। और क्षारीय अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 3 होते हैं, हिस्ट्रीडीन, एलानिन, लाइसिन। हिस्ट्रीडीन, एलानिन, लाइसिन। अब हम बात करते हैं उदासीन कितने होते हैं। तो देखिए, उदासीन अमीनो अम्ल का लिस्ट बनाते हैं हम। उदासीन अमीनो अम्ल, उदासीन बोलो तो पता ही होगा, एक ठो अम्ल होगा और दूसरा भी एक ठो क्षार होगा, तब तो उदासीन हो गया ना। इसका संरचना कैसे बनेगा? एक अम्ल का समूह है और एक ही क्षार का समूह है, बाकी 8 चेंज होता रहेगा। तो इसको बोलेंगे उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल का ट्रिक आपका है, इसकी संख्या जो होती है शायद 15 होते हैं आसपास, जो ट्रिक में उनमें 7 या 8 आएंगे। ट्रिक आपका क्या है? ट्रिक है आपका गवाली सीएल। चूंकि सीएम मवाली भी बोल सकते हैं, मवाली सीएल, लेकिन अगर एम यहाँ लगा दे तो फिर ट्रिक बिगड़ जाता है, इसलिए गवाली सीएम को रखा गया है ना। मवाली भी मेरे ख्याल से लगा था कि एम को लगाते हैं, यहाँ मवाली हो जाएगा, लेकिन सीजी होता है ना, सीजी समझ में नहीं आता, जीसी सीजी क्या होते हैं ये समझ में आ रहा है। चलो भाई, मवाली ही पढ़िए भाई, मवाली सीएम, मफटाइए जी लगा दीजिए, गवाली सीएम, गवाली सीएम। तो गवाली सीएम में क्या करना है आपको? जी, गवाली सीएम। जी फॉर आपका है ग्लाइसिन, जी फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन किसका हिस्सा था? ग्लाइसिन आपका अनावश्यक का हिस्सा था, पता है ना, अनावश्यक, जिसमें गैस प्रेशर सिटी G4 था, ये अनावश्यक का लिस्ट है ग्लाइसिन। और V फॉर आपका वैलिन। वैलिन किस में था पता है? आवश्यक में आता था, आवश्यक मतलब शरीर में नहीं बनता। और A फॉर एलानिन। एलानिन हो गया, ओके, ये अर्जिनिन होता है इसमें, अर्जिनिन, ठीक है, एलानिन यहाँ होता है। और आपका L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन। ये दोनों आपको पता ही होंगे, आवश्यक वाले लिस्ट में थे ना, आवश्यक मतलब शरीर में नहीं बनते हैं। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आई का भी हो गया। C का मतलब पता ही होगा, क्रिस्टलिन, जो नाम लिखवाते हैं हम, क्रिस्टलिन। और M फॉर मिथियोनिन, मिथियोनिन। ये दोनों में सल्फर बॉन्ड भी पाया जाता है, क्रीमीट्रिक्स का सल्फर बॉन्ड दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मतलब उदासीन तो है ही, इनमें साथ में क्या पाया जाता है? एस जगह क्या पाया जाता है? एस पाया जाता है, ठीक है। कि में C और M में, सीएम जो आपको दिख रहा है ना, C और M में क्रिस्टलिन और मिथियोनिन में सल्फर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सल्फर बंध पाया जाता है, यानी एक तो सल्फर बंध जुड़ा होता है, ठीक है, सल्फर बंध पाया जाता है। तो ये आपके उदासीन का ठीक हो गया। गवाली सीएम, गवाली सीएम, गवाली का मतलब होता है ग्लाइसिन, भी का मतलब होता है वैलिन, ए का मतलब एलानिन, एल का मतलब ल्यूसिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, सी का मतलब क्रिस्टलिन, एम का मतलब मिथियोनिन। अब इन्हीं में से आपको पता होगा कि आवश्यक कौन है, अनावश्यक कौन है, ठीक है। ये अम्ल है, क्षार है, उदासीन है। अम्ल, क्षार, उदासीन, ये तो उसकी संरचना हो गया भाई, संरचना के आधार पे। तो इसी अम्ल, क्षार, उदासीन में से कोई हमारे शरीर में पाया जाता होगा, कोई नहीं पाया जाता होगा।
गैस, प्रेशर, सिटी वाले जो ट्रिक थे वो सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। गैस, प्रेशर और सिटी। तो गैस, प्रेशर, सिटी पता ही होगा, ग्लूटामिक अम्ल आता है, ग्लाइसिन आता है, मतलब कि ये हमारे शरीर में पाया जाता है। वैलिन, एलानिन, नहीं एलानिन हमारे शरीर में गैस, प्रेशर, जी ये हाँ, एलानिन हमारे शरीर में पाया जाता है। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये सब शरीर में हमारे, और मिथ्योनिन शरीर में नहीं पाए जाते हैं, आवश्यक में आते हैं। तो कोई इसमें छांटना है आपको कि कौन से आवश्यक है, कौन से हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, क्योंकि ये क्षारीय अमीनो हो गया, क्षारीय अमीनो अम्ल और अम्लीय अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्ल। अम्लीय के लिए क्या ट्रिक है आपका, जीएस, ग्लूटामिक अम्ल और आपका अस्पर्टिक अम्ल। और क्षारीय के लिए क्या है ट्रिक आपका, बेहाल, एच बोले तो हिस्ट्रीडिन, ए बोले तो अर्जिनिन, एल बोले तो लाइसिन। ल्यूसिन है, यहाँ पे क्या है, लाइसिन है, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे आपका क्या है, उदासीन के लिए पता है क्या होता है, एक अम्ल हो और एक ही क्षार हो, उसको बोलते हैं उदासीन है ये। इसकी ट्रिक क्या है आपका, गवालीशियम, गवाली यानी कि मवालीशियम। जी फॉर ग्लाइसिन, वी फॉर वायलिन, ए फॉर एलानिन, एल फॉर ल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, सी फॉर क्रिस्टलिन, एम फॉर मिथियोनिन, एम फॉर मिथियोनिन। गवालीशियम यानी कि ग्लाइसिन, वायलिन और एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, क्रिस्टलिन और मिथियोनिन, ये यहाँ पे क्या हो गए, उदासीन अमीनो अम्ल के ट्रिक हो गए। कि प्रश्न में इतने ज्यादा भगवान मतलब भौचाल मचा देते हैं कि आपके निम्न में से कौन से आवश्यक है, अनावश्यक है, उसके भी ट्रिक है आपके। गैस, प्रेशर, सिटी वाले अनावश्यक होते हैं, मतलब शरीर में पाए जाते हैं, उसे छोड़ के सब अनावश्यक होगा, उसे मतलब सब आवश्यक होगा, नहीं पाया जाता होगा। अम्लीय के लिए ट्रिक बस दो ही है, कौन सा अम्लीय होगा, तो पहले तो उसके नाम में अम्ल लगा होगा, ये भी सही बात है, दो ही होते हैं। और जीएस याद कर लेना बस, जी फॉर ग्लूटामिक अम्ल, एस फॉर अस्पर्टिक अम्ल। और आपका क्षारीय अम्ल में कौन से पहचाने का जगह, निम्नलिखित में से पहचाने कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल होगा, तो वहां पे HAL लिख लेना, और क्या, हिस्टीडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। उसी प्रकार से आपका गवालीशियम आपका क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन। तो ये आपके हमारे अम्लीय अमीनो अम्ल का पहचान हो गया। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो से जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो उसके बॉन्ड पे भी चलेंगे कि ये अमीनो अम्ल किस प्रकार से प्रोटीन बॉन्ड का निर्माण, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आज का हमारा यही सफर समाप्त होता है, मतलब कि अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग अगले जेवाणु के साथ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ। आज का टॉपिक हमारा अमीनो अम्ल था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब चीज देखेंगे, ठीक है। आज हमारा क्या था, अमीनो अम्ल। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया, अमीनो अम्ल का क्या ट्रिक था, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या संरचना है, और उनके नाम याद करिए, क्या ट्रिक है। तो आज आपने क्या किया, ट्रिकली याद किया अमीनो अम्ल का सूत्र, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।